हेलो जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान को बांग्लादेश से एक आपको मालूम है कि शर्मनाक शिकस्त हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि मातम बनाया जा रहा है। जैसे कोई मर नहीं जाता है, वैसे पाकिस्तान में मातम बनाया जाता है। और यकीन माने कि ये ऐसा लगता है कि मर ही गया। हमारी क्रिकेट जो है ना, वो मर ही चुकी है। जैसे जो है वो बांग्लादेश ने हमें घर में घुस के वाइट वॉश कर दिया। ठीक है, अब कल से लेके एक जो है वो पहली बात है, ट्वीट वायरल है, वो झूठा है। मुझे मालूम है कि बाबर आजम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि भाई टेस्ट क्रिकेट में मैं कुछ कर नहीं पा रहा, पाकिस्तान को जितवा नहीं पा रहा, तो मुझे अब शर्म आ चुकी है, तो मैं जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और कुछ लोग जो है टाइटल दे दे के उस पर भी वीडियो बना रहे हैं, जब उनको मालूम भी है कि यार ये झूठी न्यूज़ है, फिर उस पर वीडियो बनाने का मकसद क्या है इनके। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम इस वाइट वॉश के बाद जो है वो रिटायरमेंट ले लेगा। बाबर आजम खुद जब कैप्टन था, पाकिस्तान की टीम बार बार जलील हुई, बाबर आजम जलील हुआ, बाबर आजम को शर्म नहीं आई कि बाबर आजम तब जो है कैप्टनसी छोड़ दे। खुद कैप्टनसी नहीं बाबर आजम ने छोड़ी थी, उसे निकाला गया था और दोबारा कैप्टनसी के पीछे वो मर रहा था। तो आप ये जो है न्यूज़ चला रहे हैं कि बाबर आजम रिटायरमेंट ले रहा है। यार खुदा का खौफ करो, ये एक झूठी न्यूज़ है जिसको टाइटल दे दे के व्यूज़ के लिए कुछ लोग जो है लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, बाबर आजम की तो करेंगे हम इस वीडियो में, थोड़ा तफसील के साथ हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आते हैं हम, शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है ना, उसमें शान मसूद ने कुछ जो है वो छोड़ा छोड़ी वाले काम किए हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें शान मसूद से उम्मीदें नहीं थी कि वो इस तरह की बात भी करेंगे। सबसे पहले शान मसूद से तो हमारे जर्नलिस्ट हैं कि उन्होंने बोला कि यार आप जो है वो इतनी बदतरीन शिकस्त के बाद क्या माफ़ी मांगेंगे। शान मसूद ने बोला कि हाँ हम माफ़ी मांगेंगे, माजरत के हम जो है मैच हार गए और हम जब जब अच्छा नहीं कर सकेंगे हम जो है वो माजरत करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारी वो बातें की हैं कि भाई साहब जो है वो खबर चली थी शाहीन के शोल्डर पे मैंने हाथ रखा, वो भी झूठी खबर थी। फिर उनसे एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि हमने ये सुन लिया कि भाई आप जो है वो कैप्टनसी से रिज़ाइन दे रहे हैं, और भाई अभी इतने जल्दी? और उसने बोला नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, ये लोग अपने पास से छोड़ रहे हैं। चलें, ये बात तो शान मसूद ने साफ साफ बता दी। जब सवाल आया बाबर आजम के हवाले से कि भैया बाबर आजम तो पिछले जो है वो 8 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे? शान मसूद का जो जवाब था ना, वो मुझे अजीब और गरीब लगा। यानी कि ये पहले वाले जो बंदे थे जो बातें कर रहे थे, वही तो शान मसूद ने भी कर दी है, तो इसका उनसे इतनी उम्मीदें नहीं थी कि वो ऐसी बात करेंगे शान मसूद। अब शान मसूद ने बोला कि बाबर आजम को हम निकालें तब कि बाबर आजम की कोई हमारे पास रिप्लेसमेंट हो, हमारे पास बैकअप ही नहीं है। और बात क्या कहते हैं जनाब कि अगर कोई इस टाइम डोमेस्टिक का सीजन हो रहा हो और वहां पर कोई बहुत अच्छा खेल रहा हो लड़का, तो हम ये करें कि बाबर आजम को बिठा के उसको डाल लें। लेकिन अभी तक तो डोमेस्टिक का कोई सीजन हो ही नहीं रहा है। अबे मुझे ये बता दो, इससे पहले डोमेस्टिक नहीं हुई है? इससे पहले आप लोग कहां पर थे कि आपने बैकअप ढूंढा ही नहीं है? और बैकअप ढूंढना क्या होता है? आपने शाहीन अफरीदी को बिठाया तो आपके पास जो है वो मीर हमजा आ गया, खुरम शहजाद आ गया। चले मैच हम हार गए, लेकिन पहले सेशन में बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की थी। रिप्लेसमेंट ऐसे ही आती है जब आप नए लड़कों को आजमाते हैं। आप एक बंदे को बैठाते ही नहीं है, उसे रेस्ट देते ही नहीं है, नए लड़के किसी को आने ही नहीं देंगे, तो बैकअप क्या खुद आसमान से उतर के नीचे आ जाएगा? आपका काम बनता है कि बाबर को ड्रॉप करो, ड्रॉप करके आप जो हुरैरा को खिलाओ, आप जो है वो साहिबजादा फरहान को खिलाओ, आपके पास जो आप कामरान गुलाम मौजूद है, आप उन्हें मौका दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ हमारे पास बाबर की रिप्लेसमेंट आ चुकी है। आप देखेंगे मोहम्मद आमर और वहाब रियाज ने जब रिटायरमेंट ली, टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा, तो आपके पास शाहीन आ गया, आपके पास जो है वो नसीम शाह आ गया, रिप्लेसमेंट आ गई। लेकिन अगर वो ना छोड़ते, आप इनको ना आजमाते, आपके पास कैसे रिप्लेसमेंट आती? कहने का मकसद यह है कि ये बहानेबाजी है, ये ड्रामेबाजी, फुद्दू खाता लगा हुआ है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास बैकअप नहीं है। बाबर आजम ऐसा क्या उखाड़ रहा है कि बाबर का बैकअप आपके पास नहीं है? बाबर एक जो है वो क्या, यानी कि सीधा साधा जो है वो आप ये कह सकते हैं फ्लॉप प्लेयर है। बाबर ने क्या उखाड़ के दे दिया पाकिस्तान को, क्या जितवा दिया? कोई इमरान खान नहीं है बाबर आजम के हम बोलें कि यार इसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, बाबर आजम ने रन्स बनाए हुए हैं कुछ, लेकिन वो भी पाकिस्तान को उनका भी फायदा नहीं हुआ। और अब तो बाबर आजम वो रन्स जो अपने लिए बनाता था वो भी नहीं बना रहा है। और यकीन माने
अब ऐसा लगता है कोई ऐसा है ही नहीं है जो बाबर आजम को ड्रॉप कर सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बाबर आजम की छुट्टी बनती है और छुट्टी होने जा रही है। अगर आप शाहीन को ड्रॉप कर सकते हैं, आप नसीम को ड्रॉप कर सकते हैं, बाबर आजम भी ड्रॉप हो सकता है। क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता है? फिर शान मसूद साथ में कहते हैं कि भाई जो है वो उनके बांग्लादेश वाले जो है 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो 80 मैचेस खेले हुए हैं, तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। वाह जी, इनके बहानेबाजियों में हमारे लोग सबसे आगे होते हैं। अब बाबर आजम की जहाँ तक बात है ना, बाबर आजम ने पिछली 8 इनिंग्स में एक 50 तक नहीं बनाई है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि बाबर आजम इंटरेस्ट ही नहीं है उस बंदे को। वो पहले आउट होता था, थोड़ा गुस्सा करता था, अब वो वाली बात भी नहीं। आउट होता है जो सर झुका के बाबर आजम बाहर। बाबर आजम का भी यही है कि आना है भाई, 10 12 14 बॉलें खेलनी है या ज़्यादा से ज़्यादा 50 बॉलें खेलनी है, 15 20 रन बनाना है, आउट होके बाहर चले जाना है। और सिर्फ मसला बाबर आजम की परफॉर्मेंस का नहीं है, ठीक है, मसला बाबर आजम का जो रवैया है उसका भी है, बाबर आजम की जो कुछ घटिया आदतें बनी हुई हैं उनका भी मसला है, ठीक है। यकीन माने बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैंसर है। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा सिर्फ, बल्कि पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर जो है ना मोहम्मद वसीम, उन्होंने अब जो है ये चीज़ रिवील किया कि बाबर आजम बहुत ज़िद्दी इंसान है। हम जब भी कोई तब्दीली करने के बारे में सोचते, किसी लड़के को ड्रॉप करने के बारे में सोचते, तो बाबर आजम जिद पे अड़ जाता कि यार मैंने इसको ड्रॉप करना ही नहीं है, मुझे इस पे ट्रस्ट है और यही खेलेगा, इसके अलावा मैं कोई और बंदा आजमाना ही नहीं चाहता। फिर वो कहते हैं कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने के बारे में जब सोचा जाए तो बाबर आजम जो है वो साजिशें शुरू कर देते हैं। यानी कि अपने अल्फाज में वो ये चीज़ कहना चाह रहे थे, उन्होंने बोला कि बाबर आजम का ग्रुप जो है वो सरगर्म हो जाता है जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने के बारे में बात हो। तो वो आपको मालूम है कैसे सरगर्म होता है कि कुछ जर्नलिस्ट उन दिनों में आके जो है वो बाकी सबको गंदा करने के चक्कर में लग जाते हैं, बाबर की तारीफें शुरू कर देते हैं जी। कुछ 1 2 खिलाड़ी आके जो है मीडिया पे बाबर आजम की तारीफें शुरू कर देते हैं। कुछ साबिक खिलाड़ी बाबर 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 करने लगते हैं ताकि इसको कैप्टनसी से ना हटाया जाए। तो ये कौन लोग करते हैं, ये पीछे कौन होता है? ये बाबर आजम ही पीछे होता है। ये यानी कि इनकी जो पीआर टीम काम करती है उसके पीछे भी कौन होता है? उसके पीछे भी आपको मालूम है कि बाबर आजम ही होता है, ठीक है। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और मोहम्मद वसीम ने बोला कि पाकिस्तान के उस टाइम के जो कोचेस थे उन्होंने हमें बताया था कि बाबर आजम समेत 2 से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं इस टीम में जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैंसर हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुपिंग करते हैं, ये अपने लिए खेलते हैं, ये जो कैप्टनसी के पीछे पड़े होते हैं 24 घंटे। इनकी मर्जी होती है कि यार ये वाला कैप्टन फेल हो जाए, इसकी कैप्टनसी में हम एक भी मैच ना जीतें और हमें कैप्टन बना दिया जाए। तो जब ऐसे खिलाड़ी आपके टीम में खेलेंगे, 4 5 खिलाड़ी मैन खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी कैप्टनसी के पीछे पड़े होंगे, तो वो क्यों परफॉर्म करेंगे फिर उस कैप्टन के अंडर जिसको वो कैप्टन देखना ही नहीं चाहते हैं और जिसके लिए वो चाहते हैं कि इसको निकाला जाए और हम कैप्टन बन जाएं। तो ऐसे खिलाड़ियों की टीम में जगह ही नहीं बनती है। अब शान मसूद से गलती हुई है या शान मसूद अकेला तो सिलेक्ट करता नहीं है, लेकिन अब शान मसूद को चाहिए था कि यार मुझे अगर कैप्टनसी दे रहे हो, ये जो खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप में ग्रुपिंग किया है, जो कैप्टनसी के पीछे भूखे पड़े हैं, इनको मैं इस टीम में नहीं खिलाऊंगा। अगर ये खेलेंगे, ये दोबारा से ग्रुपिंग करेंगे, जानबूझ के परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर मेरा कैप्टन बनने का तो कोई फायदा नहीं है। ये मुझे फेल करने के लिए कोशिश करेंगे। और वो हो रहा है कि शान मसूद की कैप्टनसी में आप बांग्लादेश से 2-0 हो गया आपका। क्यों हुआ? क्योंकि आपके खिलाड़ी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, टीम में ग्रुपिंग भी है। और बाबर आजम का सारे बोल चुके हैं, ज़का अशरफ बोल चुका है, मोहम्मद वसीम बोल चुका है, इंजमामुल हक बोल चुका है कि भाई जान इस बंदे को आप कैप्टनसी दे दें, तो बाकी इसको जो है वो 9-10 जो है लकड़ियां दे देना, टीम में खिलाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसे कैप्टनसी चाहिए। तो अब बाबर आजम चाहता है कि मुझे टेस्ट की कैप्टनसी दी जाए। आपको मालूम है जब शाहीन को बाबर ने जो है साजिशें करके कैप्टनसी से हटवाया था दोबारा, तो बाबर ने डिमांड की थी पीसीबी से कि मुझे टेस्ट की कैप्टनसी भी दें, तीनों फॉर्मेट का मुझे कैप्टन बनाएं। तो पीसीबी ने बोला था कि पहले ओडीआई की तुम करो, अगर तुमने ठीक की तो फिर तुम्हें जो है वो टेस्ट की T20 की, तो फिर तुम्हें जो है टेस्ट की भी दे देंगे हम। लेकिन वो तो वर्ल्ड कप में आप जो है यूएसए से भी हार गए। तो बाबर आजम कैप्टनसी के पीछे कुछ भी कर सकता है ये बंदा। तो अब आप देखें, शाहीन ड्रॉप हो गया, नसीम ड्रॉप हो गया, लेकिन बाबर खेल रहा है। और बहानेबाजी ये बनाई जा रही है कि यार बाबर का बैकअप नहीं है। बैकअप आप बनाओगे तो आएगा ना। अब इससे ज़्यादा जलील आपने कहाँ होना है कि आप WTC में भी आपको बाहर उठा के फेंक दिया गया।
जहां पर शान मसूद पहले मैचेस से कह रहा था कि भाई हम WTC का फाइनल खेलेंगे, अब वो बंदा आके बहाने बना रहा है कि उनके 3 खिलाड़ियों ने 80-80 मैचेस खेले हुए हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। वाह जी, इनकी कोई बात ये समझ आने वाली है। फिर जो आप कुछ लोग कल से कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को पाकिस्तान का कोच बना दो तो पाकिस्तान की टीम ऊपर चली जाएगी। और भाई राहुल द्रविड़ को कोच बनाने से सिर्फ मसला कोचिंग का नहीं है पाकिस्तान में। राहुल द्रविड़ कोच थे तो राहुल द्रविड़ के पास विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, जसप्रीत बुमराह थे, सूर्या कुमार यादव, साथ में और कितने लड़के थे उनके पास। और वो लड़के टीम को जितवाने के लिए खेलते थे, कैप्टनसी के लिए नहीं खेलते थे। वो लड़के वो टीम में ग्रुपिंग नहीं करते थे। आपको सिर्फ राहुल द्रविड़ की जरूरत नहीं है, आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स की भी जरूरत है जो आपके पास नहीं है। आपके पास कुछ 2-4 जिनको आपने बिला वजह का जो है किंग और कुछ बनाया हुआ है, वो भी कैप्टनसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो मौका देख के परफॉर्म करते हैं, जब कोई नहीं करता है अपने 50, 60, 80 बना लेते हैं। जब कोई और कर रहा होता है वो क्रूशल टाइम पे आके खुद स्कोर ही नहीं बनाते और टीम मैच हार जाती है। और फिर बात होती है जी कैप्टन का कसूर है। सिर्फ कसूर कैप्टन का नहीं होता है, पूरी टीम का होता है। और जब टीम साथ ही ना दे रही हो तो अकेला कैप्टन भी कुछ नहीं कर सकता है। और इस टीम को बिगाड़ने वाला अगर कोई है ना, वो रमीज राजा और बाबर आजम है। उस दौर में इस टीम को, इन लड़कों को इतना ज्यादा सर पे चाड़ दिया गया कि इनको लगा कि हमारे अलावा पाकिस्तान में कोई है ही नहीं है। और इन्होंने वहां से पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया। और उसके बाद फिर ये जो मोहसिन नकवी साहब आए, पहले शाहीन को कैप्टन बनाया गया, 4 मैचेस के बाद उसको उठा के फेंका गया और बाबर को दोबारा बनाया गया। यहां से इस टीम में दरार पड़ गई और अब जो है इस टीम में खिलाड़ी आपस में मिलते जुलते ही नहीं है। तो जब टीम में जो है यूनिटी नहीं होगी तो फिर टीम कभी नहीं जीत पाएगी। अभी बांग्लादेश से आ रहे हो, आगे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है और इंग्लैंड एक बार आपको वाइट वॉश करके गया हुआ है और वो तो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बाबर आजम का अभी भी अगर बाबर आजम खेलता रहता है तो फिर आप ये समझ लें कि बाबर आजम के पास कोई जादू की छड़ी है, या बाबर आजम के पास कोई PCB की कोई जो है वीडियो मौजूद है, या फिर जो है बाबर आजम के आगे किसी की चलती नहीं है। क्योंकि इससे गंदी तरीन परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती है कि बांग्लादेश पहले जो बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं बनाता था रन्स, हम कहते थे बड़ी टीम के अगेंस्ट रन्स बनाओ, अब तो छोटी के अगेंस्ट भी नहीं वो बना पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। आज शान मसूद ने एंड पे ये बात भी बोली, और वो किसके लिए बोल रहे थे, इन्हीं सीनियर खिलाड़ियों के लिए, कि भाईजान जब आप जो है T20 खेल के आएंगे तो आप टेस्ट में नहीं जीत पाएंगे। यानी कि वो कह रहे थे कि ये T20 खेलने वाले प्लेयर्स हैं, लीग्स खेलने वाले प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक इनमें से एक भी नहीं खेलता है, तो फिर ये टेस्ट में परफॉर्म कैसे करेंगे। और मेरा मानना यही है कि जो बंदा डोमेस्टिक नहीं खेलता वो टेस्ट का अच्छा बल्लेबाज या बॉलर बन ही नहीं सकता है। T20 में आप 4-5-6 आवर्स बैटिंग करके या 4 आवर्स बॉलिंग करके आप टेस्ट के 15-20 आवर्स के बॉलर या जो 2-4-5 सेशन के बैटर नहीं बन सकते। ये बात इनको नहीं समझ आएगी क्योंकि इन्होंने कोई नकली किंग बनाया हुआ है, कोई ब्रैडमैन बनाया हुआ है, कोई ईगल बनाया हुआ है। ये उन्हीं की छाँव के नीचे चलना चाहते हैं, ये नया कोई लाना ही नहीं चाहते। तो अब बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम की छुट्टी बनती है और शायद हो भी जाए, छुट्टी ड्रॉप कर दिया जाए बाबर आजम को। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर इसका खामियाजा भुगत भी चुके हैं और आगे भी आपको भुगतना पड़ेगा। जब तक आप ये सेल्फिश और ग्रुपिंग करने वाले प्लेयर्स, खास करके जो कैप्टनसी के पीछे पड़े प्लेयर्स हैं, उनको निकालेंगे नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकेगा। चाहे फिर आप इंडिया को कॉपी करें, इंग्लैंड को करें, ऑस्ट्रेलिया को करें, जब आपके पास उन जैसे प्लेयर्स, उन जैसा सिस्टम नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।